इस सम में हमें सबसे पहले नेट एसेट्स निकालने हैं। नेट एसेट्स के लिए हम एक सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें बिल्डिंग है। और हमें बोला गया है कि कंपनी विल टेक ओवर बिल्डिंग investments stock at their market price. Building shown in balance sheet is 25% less than the market price. मतलब बताई हुई कीमत 25% लेस है बिल्डिंग। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, मान लीजिए मार्केट में 100 में बिकती है तो बुक में 75 दिखाया हुआ है, 25% कम। अब बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1 लाख रुपीज नहीं है, डिप्रिशिएशन फंड माइनस करिए, तो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की 90,000। बुक वैल्यू के नीचे लिखें, मार्केट वैल्यू के नीचे एक्स लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, तो 1,20,000। फिर टेंजिबल एसेट नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, राइट। द रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू। तो मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 नहीं है, 50,000 में से डेप्रिसिएशन फंड माइनस करेंगे, तो मशीनरी लेंगे हम 40,000 में। नेक्स्ट टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, राइट। तो सेम वैल्यू 10,000, उसका डेप्रिसिएशन फंड नहीं है। फिर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उसमें इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल वैल्यूड एट 25,000, तो गुडविल 25,000। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो चेक करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक इज दिस मच रिस्पेक्टिवली, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 की है, तो इन्वेस्टमेंट्स 20,000। अब इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, स्टॉक की मार्केट वैल्यू 40,000। जब भी आप नेट एसेट्स निकालें तो हमेशा एसेट्स का एक ऑर्डर है, उससे लेंगे तो आपको सम बड़ा इजी हो जाएगा। पहले टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज, उसके बाद डेटर्स। अब डेटर्स में क्या बोल रहा है, 10% राइट ऑफ करना है, राइट, आर टू बी रिटर्न ऑफ। बीडीआर नहीं है, 10% राइट ऑफ कर देना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा डेटर 60,000 में से 10% काट के 54,000 लिखना है। कभी कभी हम लोग बीडीआर दिखाते हैं, पर यहाँ पे बोल रहा है राइट ऑफ कर दिया है, मतलब बीडीआर है ही नहीं। डेटर ने जवाब दे दिया 10%, वो नहीं देंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप चेक करें, लिखा हुआ है कंपनी विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश, तो कैश नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेते हैं। तो हमारे टोटल एसेट्स, इनका टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 3,09,000 माइनस लायबिलिटीज। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में श्रीमती समोज लोन है, पर उनको हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो वो क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है तो लायबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड है, तो पहले प्रोविडेंट फंड ले लो। फिर ट्रेड पेएबल्स, तो क्रेडिटर्स 60,000। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, अब अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और इस सम में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 500 रुपए का, जो कंपनी पे करेगी, ऐसा पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व है, पर इस 10,500 में से 500 इज ए लायबिलिटी, जो कंपनी रेडी है पे करने के लिए, तो वो हम वर्कमैन क्लेम 500 लिखेंगे। तो नेट एसेट्स 3,09,000 में से ये सारी चीजें माइनस करें तो नेट एसेट्स आ जाएंगे 2,15,000। अब डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन में श्रीमती समूह का जो लोन है
उसको हम डिबेंचर्स दे रहे हैं इस तरीके से कि उनको इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। अब ये पॉइंट आपने बिजनेस परचेज में शैलजा लिमिटेड वाले सम में करी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट पे कभी कभी 2 मार्क का सम आ जाता है कि इंटरेस्ट लॉस ना हो, ऐसे डिबेंचर्स इशू करने हैं। उस केस में 15% डिबेंचर्स, हम वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है ओल्ड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय न्यू रेट इंटू 100। ओल्ड इंटरेस्ट, अब ओल्ड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 60,000 का लोन है, 12% इंटरेस्ट है, तो 60,000 का 12% कितना होता है? 7,200 डिवाइडेड बाय न्यू रेट। न्यू रेट ऑफ डिबेंचर्स हैं 15%, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा 48,000। अब कहना ये चाहता है कि 48,000 का 15% करोगे तो भी 7,200 मिलेगा इंटरेस्ट, और 60,000 का 12% भी 7,200 है, तो उसको इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा फ्यूचर में। इसका मतलब ये है। फिर बोल रहा है हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, कितने? हम दे रहे हैं 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 500 equity shares of 100 each, 50,000. Securities premium at 10%, 5,000. Rest in cash. तो परचेज कंसिडरेशन जितना नेट एसेट्स है उतना होगा, विच इज 2,15,000। तो आपने यहाँ पे 2,15,000 लिखा, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करोगे तो कैश आ जाएगा 1,12,000। अब हमें इसमें ऑल दी नेसेसरी अकाउंट्स बनाने को बोल रहा है। तो नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट है, जो 18 लाइंस जितना बनाने का। नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल 8 लाइंस, न्यू कंपनी अकाउंट 4 to 5 लाइंस, शेयर डिबेंचर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ये सारे लाइंस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम लोग रिलेशन अकाउंट में एसेट्स कॉपी करेंगे, डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स, और ओल्ड वैल्यू लेंगे। जो भी बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज हैं वो सारी लेंगे। इज दैट क्लियर? सारी ओल्ड वैल्यूज, न्यू वैल्यूज मत लेना, राइट? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सेलर है अभी। तो सन्ड्री एसेट्स में गुडविल, ओल्ड वैल्यू, बिल्डिंग ओल्ड वैल्यू, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर, ओल्ड वैल्यू, राइट? अब मान लीजिए यहां पर डेटर में ओल्ड बीडीआर होता, तो वो ओल्ड बीडीआर रियलाइजेशन के बाय साइड आता, होता तो इधर आता बाय बीडीआर। इस समय नहीं है, मान लीजिए होता तो इधर आता, राइट? स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। कैश हमने नहीं लिया। कैश क्यों नहीं लिया? क्योंकि न्यू कंपनी नहीं लेके जा रही है। अगर न्यू कंपनी नहीं लेके जाती है तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है। तो हमने सारे एसेट्स कॉपी कर लिए, कैश कैश अकाउंट में कॉपी किया। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो 3:2 है। तो 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट विल बी 12,000 एंड 8,000। ऐसे करके हमने पूरा एसेट साइड कॉपी कर लिया। अब लायबिलिटी साइड सबसे पहले मुझे कैपिटल्स दे रखे हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं कॉपी करूंगा बाय बैलेंस बीडी 1,60,000। फिर नेक्स्ट मुझे दे रखा है रिजर्व फंड, जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जो 3:2 है। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9,600 एंड 6,400। अब लायबिलिटी शुरू होती हैं। तो श्रीमती समोज लोन, अब ये रिलेशन अकाउंट में यहाँ पर आप 2-4 लाइन छोड़ देना। अच्छा, पहले इनका टोटल कर दें, इनका टोटल यहाँ लिख दें, विच इज 3,24,000। 2-4 लाइन छोड़ने के बाद इधर आप लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। 2-4 लाइन हमने बीडीआर, डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए छोड़ी हुई है। सन्ड्री लायबिलिटीज में आप लिखेंगे श्रीमती समोज लोन 60,000 ओल्ड वैल्यू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सम की, वर्कमैन कंपनसेशन फंड।
अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, पर इसमें से 500 रुपीज का क्लेम है जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, 500 रुपीज का क्लेम, राइट। तो वो 500 रुपीज का जो क्लेम एक्सेप्ट किया है वो हम एज ए लायबिलिटी लिखेंगे। अब 10,500 में से 500 का क्लेम है तो बाकी बचा 10,000, वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, विच इज 6,000 एंड 4,000। तो ये एक अच्छी पॉइंट इस सम में है कि 500 हमने रियलाइजेशन में लिखा और 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्रेडिटर्स पीएफ एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स पीएफ एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा, इनका टोटल यहां लिख दिया। अब हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग पर, मशीन पर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग, बाय डेप्रिसिएशन फंड मशीन एंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000। आपने 12th स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोचा सीखा है आपने, वो सही है, बट इस ऑथर का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन अकाउंट में आना चाहिए, तो हम यहां लिख रहे हैं। अब हमने पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली। अब 5 स्टेप्स में सम पूरा होगा। पहला स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना बाय न्यू कंपनी और परचेज कंसिडरेशन। न्यू कंपनी का नाम है द टाइम्स कंपनी लिमिटेड, द टाइम्स कंपनी लिमिटेड। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय टाइम्स कंपनी लिमिटेड और परचेज कंसिडरेशन। ये आया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। टाइम्स कंपनी लिमिटेड में डेबिट साइड आप लिखोगे टू रियलाइजेशन 2,15,000। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, फर्स्ट डेबिट एंड फर्स्ट क्रेडिट। जहां फर्स्ट स्टेप खत्म होता है वहीं से सेकंड स्टेप शुरू होगा। 2,15,000 हमें कैसे मिल रहे हैं? डिबेंचर्स के फॉर्म में 48,000 और बाय शेयर्स ऑफ टाइम्स लिमिटेड। अब शेयर्स ऑफ टाइम लिमिटेड लिखना, शेयर कैपिटल शब्द मत लिखना, क्योंकि बिजनेस परचेज में शेयर कैपिटल शब्द यूज होता है, यहाँ पे शेयर्स शब्द यूज होगा और उसमें प्रीमियम अमाउंट ऐड करके लिखा जाएगा। 55,000 के शेयर्स, तो आप लिखोगे बाय शेयर्स। मेहरबानी करके ध्यान दीजिए, शेयर्स लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल मत लिख देना, रॉन्ग मिलेगा। और बाय कैश 1,12,000 और ये स्क्वायर्ड अप हो गया। अब ये आया क्रेडिट इफेक्ट। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर डेबिट इफेक्ट आप लिख लोगे टू टाइम्स कंपनी लिमिटेड 48,000 प्लस 55,000, तो 1,03,000। और टाइम्स लिमिटेड में लिखा है बाय कैश, तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे डेबिट साइड टू टाइम्स कंपनी लिमिटेड 1,12,000। तो ये सेकंड स्टेप खत्म हुआ। अब ये जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं उसमें से 48,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो हमें मिले हैं श्रीमती के लोन को चुकाने के लिए, और श्रीमती का लोन अपीयर हो रहा है बैलेंस इसमें रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। आप देखें यहाँ पर है, तो इसको जब पे होगा तो ये आ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर्स ऑफ टाइम्स कंपनी 48,000 डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। शेयर्स डिबेंचर्स अकाउंट में आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन 48,000। अब शेयर्स का टोटल करें 1,03,000 गोज दिस साइड, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बाकी के जो शेयर्स हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में बोल रहा है? दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विच इज 3:2। तो कैलकुलेटर ऑन करें, 1,03,000 में से 48,000 काटो, डिफरेंस जो है that is 55,000, that will be distributed in the ratio of 3:2, so 33,000 and 22,000। तो ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट इन दोनों का। इनका देना है डेबिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू शेयर्स ऑफ टाइम्स कंपनी लिमिटेड 33 एंड 22। अब ये हो गए 2 स्टेप्स। अब थर्ड स्टेप हमारे को चेक करना होता है, अगर कोई एसेट नहीं लेकर गया है तो हमें बेचना पड़ता है, और अगर कोई लायबिलिटी नहीं लेकर गया है तो हमें पे करना पड़ता है। ऐसा इस समय कुछ भी नहीं है। अब लास्ट होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस।
फर्म को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े 1000 रुपए, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखोगे टू बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1000, डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 1000। अब आप रिलेशन अकाउंट बंद करेंगे, टोटल करेंगे, 3,99,000 goes this side, difference is a profit, realization profit, that will be 16,000 distributed in 3:2, 9,600 and 6,400। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। अब एक एक का अकाउंट क्लोज करेंगे, 1,25,200 goes this side, difference is to cash। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, कैश में आप लिखोगे बाय समोस कैपिटल 80,200। सिमिलरली वक्त का टोटल करेंगे गोज दिस साइड, डिफरेंस डेबिट इफेक्ट आ गया, वक्त में लिखा टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय वक्त कैपिटल, और कैश अकाउंट आपका स्क्वायर्ड अप होना चाहिए जो कि हो रहा है। विश यू गुड लक।